तुम चाहे कितना भी मेकअप कर लो, अगर सेल्फ मेंटेनेंस नहीं करते हो तो रियल ग्लो कभी नहीं आता। बट डोंट वरी, आज मैं लेकर आई हूँ एक सिंपल सेल्फ मेंटेनेंस रूटीन जो आपको बना देगा दैट गर्ल। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रिया ओझा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड खुशी खुशी होंगे अपने घरों में। मैं यहाँ पे हेड टू टो पूरा बताऊंगी कि किस किस चीजों को अच्छे से मेंटेन करना है जिससे आप एकदम ग्लो कर सकते हो और फ्रेश लग सकते हो ऑल द टाइम। ऐसी कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं उन सब के बारे में भी बात करूंगी। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने हेयर के बारे में कि अपने हेयर का कैसे केयर करना है, हेयर केयर कैसे करना है। बेसिकली ये बात हुआ। तो आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार अपने हेयर में ऑयलिंग करना है बहुत अच्छे तरीके से। कुछ होम रेमेडी आती है, प्याज वगैरह डाल के कोकोनट ऑयल में करके आप उसको फिर बॉयल वगैरह करके आप बना सकते हो, नहीं तो फिर बहुत अच्छा अच्छा आता है मार्केट में भी, वो भी यूज कर सकते हो। ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीजें लगा रहे हो, कौन सा चीज आप पे सूट कर रहा है। आप हेयर ऑयलिंग करो, देन 1 घंटा छोड़ दो, 2 घंटा छोड़ दो, 1-2 दिन नहीं छोड़ना होता है। ये गलतियां मैं करती हूँ अभी भी, बिकॉज मुझे इतना ज्यादा आलस यानी कि लेजीनेस आता है, फिर मैं नहीं धो पाती हूँ, अपने बाल वॉश नहीं कर पाती हूँ। 1 दिन 2 दिन चला ही जाता है, बट ये नहीं करना होता है। ऑयल अगर एब्जॉर्ब होना होता है तो वो 1 घंटे में हो जाता है। तो आपने 1 घंटे में वॉश कर लेना है ऐसे करके। और कॉम्ब करना है, कॉम्ब आपने वुड का ही करना है। वुड का आता है, नीम वगैरह का, ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है, बट ऑफलाइन ढूंढना पड़ता है। ऑनलाइन इजिली अवेलेबल होता है, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी भी ऐप पे। तो वुड का ही कॉम्ब यूज करो, वो अच्छा होता है। और सिल्क का पिलो कवर यूज करो, मैं नहीं करती हूँ इसलिए थोड़े बाल में है, बट इट्स लुक गुड। मैं जितना करती हूँ, बट मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस चीजों पे जा सकते हो। जरूरी नहीं मैं करती हूँ तो अब ऐसा नहीं। तो सिल्क का पिलो कवर ले सकते हो अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो। और सिल्क का ही स्क्रंची यूज करो, बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो रबड़ वाले रबर्स आते हैं मैं भी यूज करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट आप अगर कर सकते हो वैसा तो आप जा सकते हो सिल्क वाले स्क्रंची के साथ। यू कैन सी माई हेयर, दिस इज सो स्मूथ एंड सिल्की, और ये बहुत अच्छा साइन भी कर रहा है, तो नजर ना लगे। बट हाँ, मैं बहुत हद तक ख्याल रखती हूँ अपने बालों का, दैट्स वाई इसका ऐसा है, दैट्स वाई ये ऐसा है, इसका ऐसा है। किसका क्या है? घनत्व दिखाओ यार। घनत्व दिखाऊं? ये लो मेरे बालों का घनत्व, ये लो, ये लो मेरे बालों का वॉल्यूम, ये देखो। बहुत बाल है। 1 मिनट दिखाती हूँ कैसे देख रही है, किस नजरों से मुझे देख रही है। बहुत ऐसे एकदम बहुत बाल है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आईज। हमारे आईज जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ चला जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो आपको इसे कैसे क्लीन करना है, आप जब उठते हो सुबह ठंडे पानी से अपने आईज को वॉश करना है। और जब आप मेकअप कर रहे हो तो रात को नहीं छोड़ना है, रात को मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि मेकअप जो होता है वो हो सकता है कि ऐसे वैसे करके आप सो रहे हो और आंखों में चला जाए तो वो इरिटेशन को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो आपने वो भी करना है। और गंदे हाथों से, जैसे आपने कुछ खाया हुआ आपने कुछ खाया हुआ है चिप्स वगैरह, और फिर उसी हाथों से लिया और फिर उसी हाथों से अपने आईज टच कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन्फेक्शन, ईचिंग, इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ध्यान रखना कि मेरे हाथ साफ, हमारे हाथ साफ हैं या नहीं, इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आईज बहुत ही ज़्यादा क्लीन, फ्रेश और हेल्दी भी रहेगा। चेन बाहर निकालो कर रहे हैं। चेन पूरी बन जाओ। अरे तुम टी शर्ट आगे बहुत खींचती हो, टी शर्ट को पीछे खींचो। कितना पीछे में? हाँ नहीं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, वो ऐसा मलाली वाला। कौन होते हैं वो लोग? कौन होते हैं? अरे जो गुंडा उंडा होता है, मलाली कुछ तो होता है, वो वाला वाइब आ जा रहा था इसलिए चैन को। वन मोर थिंग, हम रोज नहाते हैं बट ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और वहीं से डर्ट, स्मेल और इन्फेक्शन इंक्रीज होता है। तो हमने उस पर भी ध्यान देना है। पहला चीज है हमारा ईयर पे कोई ध्यान नहीं देता है। और एक मेन चीज, जो मार्केट में ईयरबड होता है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना, अंदर तक नहीं डालना है, ऊपर ऊपर ही क्लीन करना है। एकदम अंदर तक ऐसे करके ऐसे 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 करे जा रहे हो, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। किसी किसी की आदत पड़ जाता है वो चीज करने की। थोड़ी सी गधी हो क्या? ये गंदी बात बता रही हूँ मैं अपने बारे में, बट हाँ ऐसा है, मेरे को है आदत, बिकॉज मेरे कानों में इतना सनसनाहट, सरसराहट, गुदगुदाहट होता है कि वो करना पड़ जाता है मेरे को। करते होता है। हाँ, आदत लग जाता है उस चीज का। तो वही मेरे साथ हो गया। मैं बहुत कंट्रोल भी करती हूँ, है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो ईयरबड नहीं होता तो ऐसा नहीं कि मैं पागल सी हो रही होती, ऐसा कुछ लत वत टाइप का नहीं है। बट ये चीज नहीं करना होता है, बिकॉज क्या होता है, जो अंदर का ईयर वैक्स होता है वो और अंदर चला जाता है उसकी वजह से, तो वो नहीं करना है। सिंपल आपको कॉटन लेना है,
या फिर कॉटन क्लॉथ है तो वो भी ले सकते हो। उसमें हल्का एकदम बॉयल वाटर होता है, उसमें डिप करना है, हल्का, बहुत ही हल्का, वरना ये जल सकता है। और उसको इसमें फंसाकर देन ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथों से वो फंस जाओ। और कान के पीछे वाला जो एरिया होता है, ये सब यहाँ यहाँ ये सब लोग नहीं क्लीन करते, नहाते ऐसे ऐसे और कान भी ऐसे ऐसे करते, बस हो जाता है। ऐसा नहीं करना होता है, प्रॉपरली बाल बाल सब हटाकर ऐसे ऐसे अपने फिंगर से या फिर सॉफ्ट कॉटन वाला क्लॉथ से रब करना है और उसको वॉश करना है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 3 4 बार करो। और यहाँ बैठ के मेरी बहन अभिजी क्यूट, तो तुमसे ज्यादा गोरी लग रही हूँ। बट ये बिल्कुल ध्यान नहीं देती है गाइस खुद का, एकदम 1% भी नहीं। ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़ी वाली, एकदम गधी वाली कहाँ आलसी से है। ध्यान नहीं देती है? देखो तो जो बोल रही हो सब चमक रहा है, सब चमक रहा है। यार अपने माउथ क्लीनिंग के बारे में मैं भूल गई। माउथ क्लीनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो एकदम फेस टू फेस, तो अगर किसी का ब्रश नहीं करा है, माउथ से स्मेल आ रहा है, दैट्स मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा होता है यार। उनसे बात करना लाइक बहुत प्रॉब्लम वाला चीज हो जाता है। आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, बट आपने खड़ा भी रहना, आपने सहना भी है यार। तो आप सोचो सामने वाले के बारे में यार, खुद को चेकआउट करते रहो कि सही है नहीं है, माउथ स्मेलिंग कैसी है, मेरे टिप कैसे है, कोई अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा हमारे से बात करने में। तो ये सारी चीजें सोचनी होती है। तो इसके अच्छी ट्रिक यही है कि आप दिन में रात में 2 टाइम ब्रश करो, टंग क्लीन बहुत अच्छे से करो। लाइक ऐसा पिंक पिंक दिखना चाहिए, ऐसा येलो येलो पूरा शेड नहीं रहना चाहिए, और ऐसा व्हाइट व्हाइट टिथ होना चाहिए। उसको अच्छे से साफ करो। बहुत सारा होम रेमेडी भी आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे येलो दांत हो जाते हैं, ब्लैक दांत हो जाते हैं, क्योंकि वो पान वगैरह से गंदी गंदी चीजें खा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से दांत वगैरह बहुत काला हो जाता है। तो आप डॉक्टर को दिखाओ, आप इन सब चीजों को अवॉइड करो। अच्छी चीज नहीं होती है ये सारी चीजें, अंदर से बॉडी को भी गंदा कर रही है, तित को भी गंदा कर रही है, और ये अच्छा देखने में नहीं लगता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही ज्यादा बेकार कर देता है। तो आप इन सब चीजों का ध्यान दो। दिन में एक बारी सुबह कर लो ब्रश उठने के बाद, एंड एक बारी सोने से पहले कर लो। मैं हमेशा करती हूँ, मेरे घर में तो ये चीज मैं ही सबसे ज्यादा करती हूँ, है ना, मतलब कोई नहीं करता, ये मैं बहुत करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में 2 बारी कोई ब्रश नहीं करता सिवाय तुम्हारे। सिर्फ मैं बहुत कम। मैं बोलती हूँ, सब मेरे सब वो करने लगते हैं, यही तो बहुत बनी है, 2 बारी ब्रश करिए ऐसा। पहले लोग बोलते थे स्टार्टिंग में, जब मैंने ये चीज स्टार्ट करा खुद के ऊपर ध्यान देना, बट अब सबको पता लग गया कि दिस इज गुड फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर टिथ। तो अब कोई नहीं बोलता, बल्कि अब लोग भी स्टार्ट करते हैं। मेरे पापा भी हमेशा 2 टाइम 3 टाइम ब्रश करते हैं। ही इज वेरी गुड पर्सन बाय पर्सनालिटी। हाँ, ये खुद को बहुत क्लीन, लाइक मेरे से भी ज्यादा वो, इनका उतना मतलब हो गया, खुद को इतना क्लीन, खुद को बहुत क्लीन रखते हैं, ये बहुत ज्यादा सेल्फ केयर करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे पापा। तो अच्छी बात है ये। और अपने टिथ को ऐसे क्लीन करना है, टंग क्लीनर से बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है, ये नहीं कि बस जल्दी जल्दी में छोड़ दिया, ऐसे नहीं, अच्छे से करना है। और आप चाहो तो माउथ क्लीनर वाला वो क्या आता है, वो जिससे आप करके, ये वाला आता है कुछ, तो उसको क्या कहते हैं यार, हाँ माउथ वॉश बोलते हैं उसको। आप माउथ वॉश भी यूज कर सकते हो, हफ्ते में 2 बार 3 बार, ऐसा ज्यादा मत करो। अगर आप खुद से साफ कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। तो ये चीज अपने माउथ के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नेक एरिया। नेक एरिया को भी आपने क्या करना है, नहाते टाइम में कॉटन के कपड़े से हल्का हल्का रब करना है, देन पीछे रब करना है। बट पीछे जो होता है उसको ज्यादा रब नहीं करना होता, यानी कि आप साबुन लगाए जा रहे हो, उसको रब करे जा रहे हो, वो और काला होता जाएगा। ये चीज है, उसके लिए कुछ हैक्स आते हैं, कुछ अच्छी अच्छी होम रेमेडी आती है, कुछ अच्छे अच्छे क्रीम आते हैं बाहर प्रोडक्ट, वो आप अप्लाई करो, उससे ये पूरा साफ होगा। यू कैन सी माई, मम्मी दिख रही हूँ मैं, यू कैन सी माई नेक, बिल्कुल एकदम कुछ भी ऐसा कोई काला वाला नहीं है, बिकॉज मैं करती हूँ, होम रेमेडी करती हूँ। उस पर मैं बना दूंगी वीडियो, अगर आप चाहोगे तो कमेंट बोल सकते हो। वैसे कमेंट ही कितने आते हैं मेरे को। ओह, नेक्स्ट है हमारे नेल्स। नेल्स पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कोई नहीं क्लीन करता नेल्स पे कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे नेल्स कभी गंदे नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि हम साफ करते हैं। हाँ यार, अपने आप नॉर्मली साफ करते टाइम नहीं, हैंड वॉश करते टाइम, या फिर ऐसे बैठे हुए वेले कुछ कर रहे हैं तो हमारे पास एक नेल क्लीनर है, उससे साफ करते हैं। बिकॉज मजा भी आता है हमें यार, कि कुछ सोच रहे हो अपने मन की बात है, बट उसके साथ कुछ चाहिए करने के लिए, तो हम ये चीज करते रहते हैं, तो उससे बहुत सही रहता है हमारे नेल्स। यू कैन सी। और नेल अपने शॉर्ट रखो। मुझे पता है लड़कियां अपने नेल्स से बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं, तो अगर आप नेल एक्सटेंशन करा सकती हैं। हाँ, नेल एक्सटेंशन कराया, फिर नेल बढ़ा भी सकते हैं। देन आप
उसको क्लीन रखो अगर आप बढ़ा भी रहे हो तो, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप शॉर्ट रखो। मैंने अभी शॉर्ट रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेंटेन कर रखती हूँ, मेरे भी बड़े ही रहते हैं, मुझे भी बड़े ही पसंद है, बट मैं फिर इस हाथ से थोड़ा कम काम करती हूँ जिससे इसके अंदर गंदगी वगैरह थोड़ा कम जाए, और मैं साफ़ करती रहती हूँ। प्लस में मैं इस हैंड में बिल्कुल भी नेल अपने नहीं बढ़ाती हूँ, एकदम कट कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे इस हाथ से खाना होता है और मुझे चम्मच नहीं चाहिए होता, मेरे को हाथ से ही खाना, तभी मेरा स्टमक भर जाता है। अगर मैं चम्मच से खा रही तो मेरे को लगता ही नहीं कि मैं कुछ खा भी रही हूँ, मेरे अंदर कुछ जा भी रहा है। एक तो सेकंड। नेक्स्ट है हमारा अंडर आर्म एरिया। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज, ऑल द पीपल। बहुत लोग होते हैं जो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते मेरे को नहीं पता। बहुत ही ज़्यादा स्मेलिंग एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन भी होता है वहाँ से। तो खास करके अगर लड़के मेरी वीडियोस देखते हैं तो आप अपने अंडर आर्म को साफ करो। ये वो मतलब लड़के तो पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं भाई, वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अगर लड़कियां खुद को साफ रखती हैं वहाँ पे तो आप भी साफ करो ना। मतलब हमने यार वो तो खुलेआम। और बता बेटे, और बता, एकदम ऐसे करके खड़े हो जाएंगे कहीं कहीं पे भी, पब्लिक एरिया है, और वो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि भैया आपके ऐसा। भाई ध्यान दो भाई, लड़की है बगल में, थोड़ा तो मतलब खुद से कुछ तो रखो यार, कि जो चीज आपको बुरा लग रहा है वो सामने वाले को भी लग सकता है। अगर हम आपके सामने ऐसे करके खड़े हो जाए तो मतलब क्या लगेगा आपको? आप कभी हमारे ऊपर आओगे कि मैडम ये कभी कोई कर पाएगा किसी के? कभी कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ हमारा भी हो रखा है तो हमने भी साफ करना है। तो उसको आप साफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जैसे भी है आप उसको साफ रखो। नॉर्मल वाटर से भी साफ कर सकते हो, नहाओ रोज। और कुछ रोल ऑन आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो वो सब यूज करो। वैक्स वगैरह कराते रहो, मतलब जिस तरीके से आप उसको क्लीन कर सकते हो वो करो। रेजर मत करो, रेजर से अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़कियों को, लाइक कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, तो आप रेजर इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज अगर क्विकली करना तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। बट मैं प्रीफर करूंगी कि आप वैक्स करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब लाइक पूरा अच्छे से साफ हो जाता है, और जो हेयर ग्रोथ होता है वो बहुत धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। बट रेजर से आपका जो एरिया वो बहुत ज़्यादा काला होना स्टार्ट हो जाता है, डार्क हो जाता है, गंदा हो जाता है, बहुत स्मेलिंग हो जाता है। तो रेजर के लिए थोड़ा कम जाओ, इंपॉर्टेंट है तब जाओ, वरना वैक्स आप कराओ। मुझे पता बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इट्स वेरी पेनफुल, आई कैन फील इट, बट ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अगर आप अच्छे पार्लर में जाओगे और उनसे कराओगे तो वो जो बहुत उनके पास बहुत ट्रिक होता है जिस वजह से दर्द नहीं देगा, बट देगा ना यार, देने के लिए तो देगा, बट साफ रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप साफ कर सकते हो। और बहुत सारा होम रेमेडी भी आता है जिससे आपके अंडर आर्म बहुत अच्छे तरीके से साफ रहेंगे, तो आप उसका कुछ ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप उसको साफ रखो, क्योंकि अगर गुड स्मेल करोगे तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे और आप बहुत अच्छे दिखोगे, फ्रेश दिखोगे, आपको खुद से भी फील होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स, ऑल द पीपल। और लड़के आप ध्यान से सुनो। नेक्स्ट है हमारा ये वाला एरिया। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदगी जमा हो जाता है ऐसे हाथ रहते रहते, तो ये सब एरिया और ये सब एरियाज को बहुत अच्छे से क्लीन करना होता है। जब आप नहा रहे हो या फिर नहाने के बाद कोई बाहर गया तो आप घर से मतलब बाहर जाने के बाद बहुत ही सब गंदा हो जाता है। तो जब आओ तो इन सब एरियाज पे ध्यान दो। नी के भी नीचे जो होता है उन सब पे भी ध्यान देना है। टो के नेल्स वगैरह पे ध्यान देना है, वहाँ पे बहुत अच्छे से। और जो एंकल होता है वो बहुत ज़्यादा ऐसा फटा फटा हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान देना। उसके लिए मैं एक फटाक से बहुत अच्छा सा रेमेडी बता देती हूँ। वैसलीन प्लस ग्लीसरीन, ये दोनों मिलाकर लगाओगे तो आपके जो क्या कहते हैं उसको, जो एंकल के नीचे वाला जो एरिया जो फट जाता है, एड़ी, हाँ उसको, वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो उन सब एरिया को अच्छे से साफ करना है। कोई भी मैनिक्योर और पेडिक्योर ये सब कराने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही कर सकते हो। बहुत वो सब आता है, वो रब वब करने वाला। अफोर्ड कर सकते हो तो मैनिक्योर पेडिक्योर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफकोर्स अच्छी बात है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप घर में भी अपने आप को क्लीन, खुद को क्लीन रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे नेल पेंट्स। बहुत सारे लोग होते हैं नेल पेंट्स करते हैं, वो छूटता है नहीं, उसी पे खाना खा रहे हैं, उसी पे सब सारे काम कर रहे हैं। यार इतने गंदे लगते हैं छोटे छोटे नेल पेंट। मैं तो तुरंत साफ करती हूँ जैसे ही छूटता है। अगर मैं बहुत बिजी हूँ तब मैं नहीं कर पाती हूँ, बट अगर मेरे को टाइम मिलता है अच्छे से तो मैं सोच समझ कर बहुत अच्छे से ये सब सारी चीज़ें साफ करती हूँ। देन मैं नया नेल पेंट अगर मेरे को लगाना होता है तो मैं लगाती हूँ, नहीं तो वैसे छोटे छोटे नहीं रखती, बिकॉज वो बहुत गंदा दिखता है। दैट्स वेरी गंदा लुकिंग, बाई वेरी गंदा। तो आपने उस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारा नेवल एरिया। नेवल को कोई भी क्लीन नहीं करता है, मतलब लाइक उसको भूल ही जाता है इंसान, बस ऐसा नहाकर छोड़ देता है। तो आपको नेवल पे भी ध्यान देना है, वहाँ पे बहुत सारा गंदा जमा हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कॉटन लेना है, उसके अंदर पहले ऑयल जो होता है उसको पुट कर देना है। सरसों का ही ले सकते हो, नारियल का भी ले सकते हो, ये दोनों
परफेक्ट होता है। इसके अलावा आप और कोई एक्स्ट्रा या फिर कोई अलग से मार्केट से ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो उसको लेना है, डालना है अपने नेबल में एंड देन कॉटन से हल्के हल्के या फिर जो ईयरबड्स वगैरह आते हैं उससे हल्के हल्के साफ करना है। वो इजिली बाहर आ जाता है। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप नहाते टाइम जेंटली उस पर ध्यान दोगे, तो जेंटली वाटर से भी साफ करोगे तो वो हो जाएगा। बट उसके अंदर हार्ड रब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। हाथ से यूं नहीं पूरा उसको ऐसा नहीं करना है, वो फिर उसमें चोट वगैरह लग सकता है, फिर छिल सकता है स्किन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेली हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रोज नहाओ, एकदम धुले धुले कपड़े आयरन वायरन करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कपड़े धो लो अपने मस्त, धो लो उनको सब, आयरन वगैरह कर लो। और नहाने के बाद अपने सेम कपड़े रिपीट मत करो अगर आपसे हो पा रहा है तो, नहीं तो अगर बहुत जल्दी में लोग टी शर्ट वगैरह रिपीट कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें मत करो। नए कपड़े डाल लो, आयरन वाले डाल लो, आप बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग दिखोगे अपने घर में बैठे बैठे भी। और साफ बेडशीट, साफ टॉवल, ये सब अपना एकदम साफ साफ यूज़ करो, किसी का भी मत यूज़ कर लो, बिकॉज बहुत सारे लोगों की बॉडी अलग अलग होती है। तो सेल्फ मेंटेनेंस में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिक चीज़ें ही तुम्हें फ्रेश और कॉन्फिडेंट बनाती है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और आज वीडियो इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो देन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको अगला किस चीज़ पे चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।